Management of finances, besides the conduct of house is for two purposes. Management of finances and to maintain essence of the constitution. उसमें लॉ मेकिंग ये इशू जो आया, this is about public money. Use and misuse is the primary job of this house. Is the primary job of this house. Once some honorable member, if it is an accusation, that is to be disproved. If it is something very right, that's to be appreciated. If this house doesn't do this much minimum, what is the use? आप भी देखो, हम भी देखे, हम किसी के खिलाफ इल्जाम लगा के थोड़ी कर रहे, तो जो assess accurately and honestly the use of public money, वो हमारे किसी के खिलाफ भी हो, honorable member के खिलाफ हो, minister के खिलाफ हो, honorable chief minister के खिलाफ हो, I hope that for sanctity and integrity of this house, each and every member in his own obligation will appreciate forming the house committee. Sir, my humble submission is, if they have got some proof, they should substantiate their proof. They should not come with wild allegations. साहब के गेस्ट
वहीद साहब ने कहा इंडस्ट्रीज में जो बाहर के लोगों को कम से कम 28,000 करोड़ रुपया जो घपला हुआ उस पर बनी मशहूर है जम्मू कश्मीर माना जाता। अगर कोई बात से आया T20 में आया कोई आया नहीं साहब का कहता है ये हमारे लिए आप यहाँ पर डिमांड्स के दौरान कुछ बातें आ गई, इससे पहले भी आ गई, इससे भी कुछ रेज की बातें, इससे पहले भी कुछ बातें आई। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिनकी ग्रांट्स हैं इस वक्त जो जेरदस्त हैं, आपकी ग्रांट्स का वो जवाब दे देंगे, दोनों न्यूज दौरान। और ये जो आपके कंसर्न जो आपने दिखाए या इधर से आए या इधर से आए, जिस वक्त ने अपने कंसर्न दिखाए, उन कंसर्न को मुझे पूरी उम्मीद है कि हैंडल किया जाएगा। आप इन्हें बेताब क्यों हैं? आप तशरीफ रखिए, बहस को जारी रहने दें। आप बहुत सी मेंबर भी बोलना चाहते हैं और मैं टाइम देना चाहता हूँ सबको। आप देखिए और बीच में सिर्फ हमें आधे घंटे के लेना है, रिसर्च लेना है, गैप लेना है 1:30 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद फिर बहस जारी रहेगी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 3-3:30 बजे जवाब देने के रास्ता। मेहरबानी करके आप पूर्ण एटमॉस्फेयर में यहाँ पर बहस कीजिए, अपनी बात रखिएगा। बातें हुई वो सुनी सब, और भी होंगी वो भी सुनेंगे, और सब बातों को आपको जवाब मिलेगा। बोलिए इसको क्या कहते हैं अपने बलदेव शर्मा जी, रिलीज यात्री वहां पे आता है। और मैं अगर कहूं तो टाइम छोटा होने की वजह से मैं यात्री की बात यहाँ के विधानसभा की आपकी बात रखना चाहता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ग्रांट्स है। मैं सबसे पहले तो चीजें सबको कहना चाहता हूँ कि ये श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो 25 किलोमीटर के दायरे में है, इस करोड़ रुपया 570 में आपकी इतनी निष्ठा के लिए चाहता हूँ कि आपके पास होशी टेंडर होने के बाद जो पहला फेज था लोअर वन का टेंडर हो गया और उसको अलाव करने के लिए होशी की तरफ से एनओसी चाहिए। और एनओसी के लिए जब तक एनओसी नहीं होगा, उसी के साथ एनओसी जो चाहिए वो होशी के अलावा डीडीए एमए का सर्टिफिकेट चाहिए, वो किसी मोहतरमा उन्होंने देना है। एक इसी तरह प्राइवेट एसएसपी का चाहिए था, वो मैंने अपनी क्लास में कुछ बातें रखी थी तो वो मिलकर मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब तक ये दो ये मेन एनओसी नहीं मिलेगी तब तक के उसका टेंडर की लाशमेंट नहीं हो सकती। मैं इसी के साथ आगे अगर बात करूं बर्खास्त की, मैंने पहले भी कहा था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीएम साहब का कि जब मैं आपसे मिला था तो मैंने बर्खास्त की दीजिए और खासतौर पर पता करिए आपके से उसको मूव हुए बर्खास्त में जो है आपने प्रपोजल जो सेंटर को भेजा है करने के लिए वो 44 करोड़ 50 लाख का है। मैं ये कहूंगा कि उसके बाद से तो ये बर्खास्त की है पूरा इसमें आपको वर्णन कर दूं। ये बर्खास्त की है डेवलपमेंट इनपुट्स अंडर बर्खास्त की, इसका अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूं तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू रिवील ये बर्खास्त की मीटिंग में फॉरन के अंदर टीम है that the team of the Union Territory Ministry had also visited the Katakam to take first-hand vision of the development requirements and the review of the identified works. Some additional works for the overall development of Katak Township, which is include Arjunatiji,
to be underground face shifting of the facade of the Archa, to be the security development of gates and rotary. उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम आई थी, उन्होंने ये दशा की थी कि वहाँ पे पोजीशन की को दूर करने की जरूरत है। मेरा सीएम साहब के टूरिज्म के नाते आपसे मशवरा रहेगा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कटरा में 1 करोड़ यात्री आने के बाद वहाँ पे जब भी 20-30 हजार यात्री हो जाता है तो मेरी रोड छोटी है, मेरे वहाँ पे रोटरी नहीं है। 4-4, 5-5 किलोमीटर के पीछे लोगों को खड़ा होना पड़ता है और घर का सामान बच्चे साथ लेके जाना पड़ता है। मेरा भी कहना है कि जो आपने पहला फेज पे 44 करोड़ पूंजावास के लिए जो रखा है, आने वाले प्रसाद की स्कीम में आप इस पे ध्यान देंगे और जो आने वाले वक्त में ये सारी चीजें वहां पे हो जाए। इसी के साथ मैं एक चीज और जोड़ूं, इंटरमॉडल स्टेशन जो हिंदुस्तान में तीसरा बन रहा है, ये कटरा की कायाकल्प करेंगे। जो नेशनल हाईवे मोदी जी की तरफ से, सेंट्रल सरकार की तरफ से यहाँ पे आ रहा है, ये कटरा की तस्वीर को बदलेगा। और मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में कटरा जीएन के छुट्टी की मैं कैसे कहूँ कि ये शो विंडो होगी। मैं चाहता हूँ कि शो विंडो में आपका हिस्सा, सरकार का हिस्सा इसमें जरूर पड़े। हिस्सा बढ़ने का तरीका ये है कि सेंट्रल सरकार रिलीजियस काउंट पे देने के लिए तैयार है। यहाँ से डीपीआर बनाने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि आईएमएस जो बन रहा है वो कटरा से 3 किलोमीटर पहले बन रहा है। आईएमएस बनने के बाद तीसरा आईएमएस और जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है, ये तस्वीर और तकदीर बन जाएगा पूरी यूपी की। मेरा ये निवेदन है कि प्रसाद के जरिए आने वाले वक्त में आप सेकंड फेज में रोडरी, ये सेकंड फेज में आप कॉरिडोर बनाए। कॉरिडोर आईएमएस से लेके बालनगर तक, कॉरिडोर रेलवे स्टेशन से लेके बालनगर तक, ये इसमें एक कटरा की खूबसूरती बढ़ेगी। ये जो पुराना कस्बा है मेरा, उसको एक बल मिलेगा कारोबार की दृष्टि से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट को। 4 साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गोवर्धन पर्वत की तरह एक परिक्रमा का सिलसिला कटरा में शुरू किया था। ये परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की तरह ही माता वैष्णो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर की परिक्रमा का सिलसिला 108 किलोमीटर की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो क्षेत्र शुरू किया था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी। 2 करोड़ रुपया देकर उन्होंने इस परिक्रमा में हिस्सा लिया है। आने वाले वक्त में टूरिज्म डिपार्टमेंट इस परिक्रमा रूट को 108 किलोमीटर को 108 किलोमीटर की परिक्रमा के रूप से मेरे दिमाग वहां पे तकदीर बदलेगी। मेरा निवेदन है इसी तरह से मैं कहता हूँ, बस 2 मिनट में मैं सब करूंगा। को कौंसल जब भी आप बनाएंगे, ये बहुत बड़ा फायदा होगा। यही बात कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो जाकिर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप आ जाते हैं तो हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। सर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन नदी जबर पैदा। इन आबलों के पाँव से घबरा गया था मैं, दिल खुश हुआ राह को पुरखार देखकर। सर, मैं जो हमारा ऑनरेबल एमएलए मुजफ्फर खान साहब ने ये बात बोली कि रजौरी पुंछ के साथ हमेशा वो सलूक नहीं हुआ जो होना चाहिए था, खासकर टूरिज्म के लिए। सर, इतना स्कोप है हमारे वहाँ रजौरी पुंछ के अंदर कि जिसको अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारी स्टेट की शान है, इंशाल्लाह ऐसा चीफ मिनिस्टर ना इससे पहले था ना आए, ये हकीकत। इसलिए हमने बड़ी बड़ी पार्टी को वोट करेंगे, इस पार्टी में करेंगे। सर, मेरे वहाँ 7 लेक्स हैं जो सिपाहियों के साथ था। प्लीज़, मैं आपके बारे में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। सर, मसला ये है कि मेरे वहाँ 7 लेक्स हैं जिनको अगर पीर की गली से, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दावत देना चाहता हूँ, अगर आप घोड़े पे जाना चाहेंगे तो आपका इंतज़ाम किया जाएगा, अगर आप बाई फुट जाना चाहेंगे तो आपका इंतज़ाम किया जाएगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आप इस इलाके को देखिए। सर, ये मेरा बहुत ज़रूरी इशू है और इसमें हमारा काफ़ी सारे नौजवान जो है इसके अंदर वो आ जाएंगे। सर, दूसरे हमारे वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर सुरकोट में टूरिज्म के वहाँ बिल्डिंग भी है, ऑफिस भी है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस रह रहे हैं कम से कम। जब वहाँ टूरिज्म का कोई ऑफिसर भी नहीं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इसके अंदर ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। दूसरे सर, मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं
आने रजात साहब ने आने वाले मेले हवेली ने भी ये कहा, जब भी तोती वगैरह एक ऐसी जगह हैं कि जिनको यानी कि डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। सर दूसरे, अब मैं थोड़ा सा पीडीडी पे आ जाऊंगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस साल सर्दियों के अंदर अब तक इंशाल्लाह बिजली का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। सर एक हमारा इशू था जो 2014-15 में अंडर रिकॉर्ड उसमें ये बात होगी, हमने एक ग्रिड स्टेशन मांगा था जो 400 kV की लाइन यहाँ पंजाब से कश्मीर की तरफ जा रही है, उसमें ग्रिड स्टेशन हमारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त की थी, उन्होंने एक ग्रिड स्टेशन मंजूर किया था थन्ना मंडी के लिए, जिसमें हमारा रजौरी पॉइंट दोनों आ जाता था। तो सर अगर मैं चाहता हूँ कि वो हमारा ग्रिड स्टेशन वहाँ हमें थन्ना मंडी के अंदर मिलना चाहिए। दूसरे सर वहाँ हमारा एक है परनई प्रोजेक्ट, सर जो आपने इनागोरेट किया था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसमें फंडिंग का इशू है और वहाँ बाहर के लोगों को लगाया गया है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। सर दूसरे, सर एक मेरा बहुत ही ज़रूरी इशू है जो मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से चाहूँगा कि पिछले दिनों वहाँ मेरा इसका गाँव का लड़का वो बिजली के साथ उसको करंट लगी और वो इस वक्त उसके दोनों बाजू कट थे। सर वो नहायत ही गरीब है, उसकी फाइल जो है वो कंपनसेशन के लिए यहाँ आई हुई है, या एमडी साहब को भी पता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको कंपनसेशन दिया जाए या उसके बेटे को नौकरी दी जाए। सर वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में वो चल रहा है, इसलिए सर मुझे ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर करने की जरूरत है। बाकी सर स्टाफ की बहुत कमी है, जो फील्ड स्टाफ है, जो हमारे डेली वेजर बार बार यहाँ कहा जाता है, अब हमें यकीन है इंशाल्लाह कि कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर देखने की ज़रूरत है। सर बाकी GAD डिपार्टमेंट जो है जिसमें SRO 43 के केसेस काफ़ी यानी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके उनको निकाला जाए। सर दूसरे यहाँ ये प्रोविडेंट फंड में कुछ हमारे मुलाजमों को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। उनमें से 62 मुलाजिम जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चले गए, उसमें 15 मुलाजिम जो थे उनको जेल के हमारी यहाँ की स्टेट है उन्होंने ले लिया। उसमें 3 मुलाजिम जो JKPSC से थे उनको भी इसके अंदर रखना चाहिए था, पिछले 1 साल से उनकी फाइल पड़ी हुई है सर, उसको भी देखने की ज़रूरत है। सर दूसरे असम्बली के जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं सर, इनको पहले दरबार मूव था वो भी नहीं है, इसलिए इनको भी जो कुछ न कुछ इनका भी ख्याल रखा जाए। सर दूसरे यहाँ MLA साहब कह रहे थे कि भाई क्या इस ST वालों को भी प्रमोशन चाहिए कि नहीं, ये बात नहीं है, हमारी प्रमोशन होनी चाहिए। आप क्योंकि पिछले 15 साल से नहीं हो रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर ये बात की। सर दूसरे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है हमारा CD फंड, इसको इन्हेंस करने की ज़रूरत है। अब ये सुना गया कि 3 महीने के लिए ही MLA को जो काम आपने वो इस तरह से करने हैं कि देखने में 3 महीने आपको ऐलान दो, बाकी के 9 महीने क्या हमने सो जाना है? सर ऐसा नहीं है, हमें ये इमरजेंसी फंड चाहिए। हम किसी भी जगह कंस्टिट्यूंसी के अंदर जाएंगे तो ये तमाम होल पोस्ट का कंसर्न ऑनरेबल CM साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो है ये हमारा हर महीने के अंदर जहाँ हम जाएँ ये होना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन अल्फाज के साथ में बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनिए और मेरी बात बहुत से सुनिए, टाइम बहुत कम है, ऑनरेबल मेंबर्स बोलना चाहते हैं कि राडा है, राडा ग्रांट है, सब नहीं बोल सकेंगे, थोड़ा लॉजिक है, इसलिए जो भी बोल सकेंगे 5 मिनट में टाइम देंगे वो टू द पॉइंट। जो आ गया वो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट जो आपके रह गया कॉन्फ्रेंस का पॉइंट, ताकि और CM नोट करेंगे, गस्ट का वगैरह जो है प्लीज है वो नोट करेंगे। सर नोट कीजिए क्या चल रहा है सर? बेसिकली अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल हैं उसके भी सीधा होगा सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा जो म्युनिसिपल कोड बना था वो 1968 में बना, म्युनिसिपल कोड सुंबल, उसको आज तक अपग्रेड नहीं किया गया, उसको आज तक अपग्रेड नहीं किया गया। When डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा was carved out, तो वहाँ पे आगे की म्युनिसिपल कोड था, उसको डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का भी वो कोड मिला, CGM का भी कोड मिला, म्युनिसिपल था ही वहाँ, इसको अपग्रेड किया गया। सर क्या हुआ, वो तो उनको डिस्ट्रिक्ट मिला, वो तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा वालों को मुफ्ती साहब की जेल है, तो हम चाहते थे सेंट्रल लोकेटेड प्लेस कहीं मानसबल में हो, लेकिन
हम कमजोर थे, तब हमारी हुकूमत नहीं थी, तब तो मुफ्ती साहब थे, तो उसने बड़ा जबरदस्ती लेकर वो बांडीपुरा चले गए, वो उस डिस्ट्रिक्ट को लेकर, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बांडीपुर में बना। और तब से लेकर आज तक जितने भी वहाँ अफसर बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो तो नेचुरली बांडीपुरा में बैठेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, तो एक सेक्शन हुआ सर एडिशनल जनरल, ये सॉरी ये जो एडिशनल सेशन जज कोड, ये सेक्शन हुआ। तो हमारे जो बाहर मेंबर्स हैं वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमारी इसमें मदद कीजिए, कि जो एडिशनल सेशन जज का कोर्ट है इसको आप हमारी मदद की, इसमें हमारी मदद कीजिए, इसको एस्टैब्लिश करेंगे कहाँ, सुंबल में। सुंबल में तो है नहीं, अब सुंबल में क्यों करना है एस्टैब्लिश, रीजंस फॉर इट। वन, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है सुनावारी का इन टर्म्स ऑफ द केसेस वो 74% है सर। 74% वाले केसेस जो बांडीपुरा में है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर, वो कहां से आते हैं, सोनावारी से आते हैं। और जो डिस्टेंस है सुंबल से बांडीपुरा का वो तकरीबन 40 किलोमीटर है। तो लिटिगेंट भी सफर करता है और हमारे वकील साहब भी सफर करते हैं। और हमारा जो बेस्ट सर, थोड़ी सी कवर चाहूंगा, सर मैं चाहता हूं कि वहां जो बांडीपुरा में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी हैं, वहां पे एडिशनल भी हैं, वहां पे मुंसिफ भी हैं, वहां पे सीजीएम साहब भी हैं। तो जो एडिशनल सेशन जज का कोर्ट जो है, अगर उसको एस्टैब्लिश किया जाए यहाँ सुंबल में बेहतर रहेगा सर। वहाँ अब हमारे पास जगह भी है, कोर्ट बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है जहाँ पे मुंसिफ बैठता है और 2-3 कमरे खाली वहाँ पे हैं। तो हमारे यहाँ जगह भी है सर, इसको शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सर ये मेरा मुतालबा रहेगा, अगर इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब डायरेक्टली इंटरव्यू करेंगे तो ये मेरा जो मसला है कॉन्स्टिट्यूंसी का हल होगा सर। और दूसरी बात है सर, मैं आऊँगा ट्राइबल अफेयर्स पे। सर कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे, अजस एक इलाका है हमारा, तो वहां से कुछ बंदे आए थे, उन्होंने कहा कि सब ट्राइबल जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है, सब कास्ट को, उसमें मातवी है, उसमें एक और कास्ट है। तो उन्होंने कहा कि हमको एक्सक्लूड किया गया। हम ट्राइबल सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे तहसीलदार के यहाँ, तो तहसीलदार साहब ने कहा कि आपको एक्सक्लूड किया गया है। तो उनकी जो फाइल है वो शायद वो प्रोसेस हो रही है, दैट हैज बीन इनिशिएटेड, एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड एंड फाइल हैज बीन मूव्ड सर, नोट हैज बीन मूव्ड सर। सो दैट इन द फाइनल स्टेज मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वो उस फाइल को थोड़ा एक्सपर्टाइज करके, उसी प्रोसेस को एक्सपर्टाइज करके, उसको फाइनलाइज करके ये मसला भी हल हो सकता है सर। तो दूसरी बात ये है कि सबसे जो हमारे यहाँ वैली में जो बहरान है वो है फीस को लेके, बिजली फीस को लेके सर। सारे कहते हैं कि किसी को सख्त बनने के है नहीं सर, सारे खास कर इसमें जो मेरे पास जो आए हैं वो कैंसर पेशेंट्स हैं। उन कैंसर पेशेंट्स को जो जूझ रही है वो फैमिली, वो सारा जो इनका